बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसा कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पिछला टॉपिक था उसमें पढ़ा, उसमें भी हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो उन तमाम स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी: The step of chemical reaction which controls the rate of chemical reaction is the slowest step and is also called rate determining step। इसे एक और डेफिनेशन भी हो सकती है: The slowest step that controls the multi-step chemical reaction is called rate determining step। तो इस rate determining step को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए जब हमने एक रेट इक्वेशन लिखी तो रेट इक्वेशन में रेट इज़ इक्वल टू के और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसकी पावर 2। जब यहाँ पे इसकी जो पावर 2 है वो हमारे पास जब ये देखते हैं तो इस पावर 2 से हमें यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे ये रेट जो है ऊपर वाले इक्वेशन के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास रेट इक्वेशन में हम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं या प्रोडक्ट लिखते हैं, ना ये NO2 की पावर 2 रिएक्टेंट में है ना ये प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है जो हमें एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती। लिहाजा ये एक ओवरऑल इक्वेशन है। इसकी ये लिमिटेशन है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। इस चीज़ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। जब हमने इसका मैकेनिज़्म देखा तो मैकेनिज़्म ये था कि हमारे पास ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। पहला स्टेप जो है उस पहले स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दूसरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ सिमिलर दोनों सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इसकी रिएक्टिविटी की वजह से ये वाला जो रिएक्टिव कंपाउंड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है तो उनमें से जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। अब हमारे पास इस इक्वेशन का रेट अगर हम लिखें तो हमारे पास रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है: रेट इज़ इक्वल टू के NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर 2, एक पावर इसके लिए एक पावर इसके लिए, दोनों को मिला के पावर क्या होगी, 2 होगी। तब ये इस तरह से देखा तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या बन गया, वो 2 बन गया। तो इसमें हमारे पास वो उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास जो था वो स्लो स्टेप था और उसमें हमारे पास क्या बना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके अलावा बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक शॉर्ट लिव स्पीशीज था, रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, उसने फास्टली रिएक्ट किया और जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और इस रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है। ये हमारे पास एक वो स्पीशी है जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होती है, ना वो रिएक्टेंट्स में लिखी जाती है ना वो प्रोडक्ट्स में लिखी जाती है, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अगर डिफाइन करना हो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है: the species which have temporary existence and it is unstable relative to the reactant and product and does not appear in balanced chemical equation is called as reaction intermediate। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो एग्जांपल है जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा है उसमें NO3 जो है वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था। आज का लेक्चर बेटा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ और इसके साथ ही बेटा अल्लाह हाफिज़।